नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ताकि प्रश्नावली को सॉल्व करते समय हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रश्नावली 4.3 से एमसीक्यू क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक में हमें सबसे पहली बात समझनी है मूलों की प्रकृति। मूल क्या है, इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में कई बार समझा चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मूलों की प्रकृति जो है कितने टाइप की होती है या कितने प्रकार की होती है। तो बेटा, मूलों की प्रकृति जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो मूल जो है भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। भिन्न का मतलब है अलग अलग, और साथ में वास्तविक भी होंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा टाइप है वो है बराबर या समान और वास्तविक। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है अवास्तविक। अवास्तविक, आप इनको याद रखें। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य या तो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, या बराबर या वास्तविक होंगे, या फिर जो है अवास्तविक होंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, वास्तविक और बराबर हैं, या अवास्तविक हैं? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे d को बेटा विभक्ति कर बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं? विभक्ति कर। लिखे भी दे रहे हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकें। विभक्ति कर क्या बोलते हैं? विभक्ति कर बोलते हैं, जिसका मान हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। यदि बेटा d का मान जो है वो बड़ा है किससे? 0 से। अब बड़ा होने का मतलब है धनात्मक होना। बड़े होने का मतलब है धनात्मक होना। यदि d का मान बड़ा है किससे? 0 से, तब उस द्विघात समीकरण के मूल्य भिन्न और वास्तविक होंगे। इसके बाद अगर d का मान बेटा बराबर है किसके? 0 के। d का मान बराबर है किसके? 0 के। तो मूल्य वास्तविक होंगे और उसके साथ साथ बराबर भी होंगे। तीसरी कंडीशन अवास्तविक में d का मान जो है वो छोटा होता है किससे? 0 से। d का मान छोटा होने का मतलब है 0 से कि d का मान यहाँ पे कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक आएगा। किस प्रकार आएगा? ऋणात्मक आएगा। तब हम कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक है। किस प्रकार के हैं? अवास्तविक हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं, तो हमने अपने मन से यहाँ पे एक द्विघात समीकरण लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। अब हमारे सामने एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हमें पता करना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल्य किस टाइप के होंगे, या उनके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न भिन्न होगी, वास्तविक और बराबर होगी, या अवास्तविक होगी? तो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बेटा तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। अतः अतः ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा? 5। तथा c बराबर कितना हो जाएगा? 6।
अब हम निकालेंगे डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं? डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 रखेंगे गुणे सी का मान कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 6 एकम 6 और 6 चौके 24। इसको घटाओगे तो 25 में से 24 गया, कितना आ गया? 1। यानी कि डी का मान जो है वो बेटा कितना आ गया है? 1। अब आप कंडीशन देख सकते हैं, अगर डी का मान 0 से बड़ा, 1 का मतलब है 0 से बड़ा, जब भी यहाँ पे कोई धनात्मक संख्या होगी, जब भी कोई धनात्मक संख्या होगी तब इसका मतलब है कि वह मान 0 से बड़ा है। और हमने आपको बताया था कि जब d का मान 0 से बड़ा हो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल्य वास्तविक व भिन्न होते हैं। इसका मतलब है इस द्विघात समीकरण के जो मूल्य हैं वो वास्तविक और भिन्न होंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको यहाँ तक बात आ गई तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बता दीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण, इसके बाद फिर हम समझेंगे एक्सरसाइज को। तो उदाहरण में सबसे पहले हमें देखना है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। विभक्तिकर का मतलब डी का मान निकालना है। विभक्तिकर का मतलब किसका मान निकालना है? डी का मान निकालना है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और फिर हम मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे कि मूलों की प्रकृति किस टाइप की है। तो सबसे पहले हम विभक्तिकर यानी कि डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखिए, हमें समीकरण दिया है, उदाहरण नंबर 7 है बेटा। उदाहरण नंबर 7 जिसमें समीकरण लिखा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बेटा तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2, b बराबर कितना हो जाएगा? -4 तथा c बराबर हो जाएगा 3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि a का मान 2, b का मान -4 और c का मान 3 कैसे आ रहा है, क्योंकि जो मानक समीकरण है, यहाँ हम आगे मानक द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, यहाँ पे x² का गुणांक 2 है। इसका मतलब है a का मान कितना होगा? 2, b का मान -4 और c का मान 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। बेटा b का मान रखोगे -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान हो गया 2 गुणे c का मान हो गया 3। 4 का स्क्वायर करोगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 16 और माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। इसको घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? -8। चूंकि अब यहाँ पे -8 0 से छोटा है, क्योंकि डी जो है वो छोटा है किससे? 0 से। इसीलिए इसीलिए दिए गए दिए गए द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। किस टाइप के होंगे? अवास्तविक
होंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं कि वास्तविक नहीं होंगे, एक ही मतलब है। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मानक द्विघात समीकरण जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, उससे तुलना करोगे तो a b और c के मान आपके पास जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद हमें फॉर्मूला याद रखना है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखोगे, सॉल्व करोगे तो d का मान आपके पास आ जाएगा। डी का मान आने के बाद हम उन्हीं कंडीशन की बात करेंगे जो अभी हमने पीछे समझी है कि डी का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल्य जो है अवास्तविक होगी, 0 के बराबर है तो बराबर है तो वास्तविक और बराबर मूल्य होंगे, और अगर बड़ा है तो भिन्न और वास्तविक होंगे। इसके बाद बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की। उदाहरण नंबर 8 नहीं करना है हमें, कोई इंपोर्टेंट नहीं है ना, उसका कोई मतलब है। उदाहरण नंबर 9 देखना है हमें। उदाहरण नंबर 9 में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्ती कर ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और अगर वास्तविक नहीं है तो हमें उन्हें ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तभी उन्हें ज्ञात करना है। तो अब पहले हम मूलों की प्रकृति देखेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसे सही रूप में लिखने के लिए हम इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, और तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3। यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणा कर देंगे तो 9x² माइनस 6x प्लस 1, 3 का 0 से गुणा होगा तो 0। हमारे पास एक परफेक्ट द्विघात समीकरण आ गया है। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक या मानक कुछ भी लिख सकते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा 9, b बराबर -6 तथा c बराबर हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे d का मान। अब हम निकालेंगे d का मान। तो d बराबर होता है बेटा, अब d बराबर होता है b² और -4ac। मान रखो तो b का मान कितना हो गया, -6 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 9 और c का मान 1। बेटा -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 9×9 = 18, 27×9 = 36। 36 में से 36 जाएगा तो कितना आ गया, 0। यानी कि d का मान कितना आ गया है, 0। चूंकि d जो है बराबर है 0 के, इसलिए मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, बराबर तथा वास्तविक होंगे। अब बेटा जब इसके मूल बराबर और वास्तविक हैं तो उस कंडीशन में हमें इसके मूल्य जो है ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें द्विघात सूत्र जो है लगाना है। अतः अब आप ध्यान से समझिएगा, अतः द्विघात सूत्र से
द्विघात सूत्र क्या होता है उसके बारे में आपको बड़े ध्यान से देखना है। द्विघात सूत्र का मतलब है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में लिखोगे 2a। इसको द्विघात सूत्र बोलते हैं और इसके माध्यम से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल्य निकाल सकते हैं जिनके मूलों का अस्तित्व होगा। अब यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस, और b का मान जो है -6 है तो -6 प्लस माइनस, और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा पूरा d का मान लिखा है और हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। b का मतलब है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 9 और c का मान 1 बटे 2 इंटू ए का मान हो जाएगा 9। सॉल्व करोगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -9 चौके 36 और बटे में 9 दूनी 18। बेटा 6 का 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 36 में से 36 जाएगा तो 0 बाहर निकालोगे तब भी 0/18, 0/18 अर्थात, अब बेटा बराबर है तो अर्थात x बराबर 6/18। 6 से काट दोगे तो 6 कम 6 और 6 3 18। अतः अतः मूल जो है वो एक हो जाएगा 1/3 तथा दूसरा भी हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा 1/3 तथा दूसरा भी कितना हो जाएगा